आज अपन जरी फीता जो संरक्षण का कार्य है वो अपन प्रायोगिक भूगोल का BA फर्स्ट ईयर का राजकीय महाविद्यालय पीपाड़ शहर में आयोजित किया जा रहा है। और यहाँ पर जो BA फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट हैं, जो हमारे सहयोगी के रूप में, किसी के पास में सर्वेक्षण दंड है, किसी के पास में ट्रम कंपास है, किसी के पास में मीटर है, इसकी सहायता से जो जरी फीता सर्वेक्षण की खुली माला रेखा विधि का अपन प्रयोग करने जा रहे हैं। जैसे देखो, ये आपकी जो सबसे पहले अपन ने धरातल के ऊपर या ये जो मैदान है इसके ऊपर मैंने आपको जरीब को बिछाना बता दिया है। और अब अपन इस जरीब की सहायता से सारे मान को दाईं ओर और बाईं ओर, जैसे जहां अपन अभी खड़े हैं वो वाला बिंदु आपका A बिंदु हो जाएगा। और इस A बिंदु के आपको हमेशा दाईं ओर एक उत्तर दिशा का निर्धारण करना है। जैसे आप दो लड़के वहां जाके उत्तर दिशा का निर्धारण करो सर्वेक्षण दल की सहायता से। इधर आओ, ट्रम कंपास लेके आ जाओ, यहाँ रख दो, जल्दी रखो। और ट्रम कंपास के ऊपर आपको बताना है कि भाई ये उत्तर दिशा का निर्धारण किस प्रकार से करते हैं। जो जीरो आता है वो जब जीरो आ जाए और लोहे की कोई भी चीज़ इसके पास में नहीं रखनी है, एकदम जीरो आने दो, फिर उसको आपको टाइट कर देना। हाँ, ये आपका जो जीरो आ गया, ये वाली जो आपकी उत्तर दिशा हो गई और इसके पास में आपको ट्रम सर्वेक्षण दंड को इस प्रकार से आपको रखना है। ये आपका सर्वेक्षण दंड हो गया इस प्रकार से। अब अपन सबसे पहले अपन जरीब पढ़ना शुरू करते हैं इधर से A बिंदु से। जैसे आपका A बिंदु यहाँ है और दो लड़के जो है वो मीटर की सहायता से इस जरीब को पढ़ेंगे। और जहाँ सबसे न्यूनतम जो दूरी आएगी वो आपकी जो न्यूनतम दूरी है वो आपकी सबसे पहले आपको लेनी है। जैसे मान लो ये वाला बिंदु है आपका कोई भी, यहाँ से आपको इधर या इधर, हाँ जाओ उधर लंबे तक, इसमें आपको एक को जरीब पढ़नी है जल्दी से। पहला यहाँ ये बाया वाला भाग था लगभग आपका हाँ, ये वाला जो कॉर्नर है, अब जो इसको आपको मानना है, जैसे ये वाला जरीब और हाँ, तो जरीब आपका हो जाएगा। जैसे ये वाली कड़ी है आपकी 10 वाली, ये टेग जो टेग लगा हुआ ये 10 का, और एक कड़ी होगी तो आपका जरीब का मान होगा 11। और ये जो मीटर है आपका यहाँ पे लाल अंक से दिख रहा है, ये 21 मीटर को दर्शा रहा है। ये वाली जो चीज़ है ये हो गया आपका जो पहला बिंदु। और उस साइड में जो आप देख रहे हो वो है आपका रेलवे स्टेशन का कॉर्नर, जिसको अपन ने मापा था। ठीक है, अब अपन दूसरा बिंदु लेते हैं इसी के पास में। जैसे आगे चलो, ये आप विद्युत का पोल आपको लेना है, विद्युत का पोल, तो आप विद्युत का पोल आपको लेना। बाकी वाले थोड़े से आपको आराम से साइड, हाँ कोई यहीं पे आप कोई बिंदु ले लो। विद्युत का पोल जो सबसे कम दूरी होती है, न्यूनतम दूरी, उसी न्यूनतम दूरी को आपको लेना। जैसे देखो, इस मीटर को एकदम टाइट पकड़ के रखना है, बीच में से कहीं जगह नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हाँ अब इसको आप पढ़ो। जरीब आपकी इधर A बिंदु से हो गई 40 और मीटर हो गया आपका बाईं और एक जो लक्ष्य है वो हो गया आपका 20 मीटर। हाँ, दूसरा लक्ष्य ले लो, ये विद्युत का पोल, ये विद्युत का पोल ये वाला ले लो। ऐसे नहीं, पूरा नहीं समेटना। हाँ, अब अपन ये जो विद्युत का पोल है इसको आपको मापना है। हाँ, ये विद्युत का पोल और जितने जरीब है उसको एक बार जरीब को पढ़ेगा। हाँ, सुमित जरीब को पढ़ो। हाँ सुमित, देखो इसको आपको मीटर को एकदम सही रखना, अपने हाथ में नहीं समेटना, इधर वाला समेटेगा जो भी है। हाँ, इधर देखो ये वाला जो 4 का टेग है, तो इधर से ये इधर से 40 है, लेकिन A बिंदु से ये आपका 60 को दर्शा रहा है। ठीक है ना, और आपको 7.3 मीटर वाला जो मान है वो आपके 7.3 के रूप में आ रहा है। ठीक है ना, हाँ एक बिंदु और आपको कोई भी ले लेना है, वो वाला पेड़ है ले लो, जाली वाला एक बिंदु आप जल्दी से ले लो। हाँ एक बिंदु, हाँ वहीं पे भी आप जाली पे एक लगा दो पेड़, हाँ यहीं पे लगा दो। हाँ बस सीधा रखो, सीधा रखो, हाँ हाँ रखो, सीधा रखो मीटर को एकदम। हाँ, जरीब कौन पड़ेगा भाई पहले? हाँ 84 और मीटर है आपका 10। ठीक है, हाँ अब आपको ये दाईं तरफ के सारे मान हो गए, 4 मान ही आपको बाईं तरफ लेने हैं। तो आप उस नीम के पेड़ के पास में चले जाओ, या जो वो पत्थर है ना वहाँ पे चले जाओ जल्दी से। हाँ इधर से होके आपको, और यहाँ पे कहीं एक जगह आप कहीं ले लो, हाँ पत्थर के पास में चले जाओ। सीधा रखना है एकदम मीटर को, ताकि आपका जो भी मीटर का मान है वो एकदम सही आ जाए।
हाँ, जैसे आपकी ये जो जरीब है, ये इधर से आपकी 12 है, इसका मतलब है आपकी जरीब का जो मान है आपका ए बिंदु से 88 हो जाएगा, ठीक है, 88। और जो मीटर वाला मान है ये आप पढ़ रहे हो, जैसे कौन पढ़ेगा, ये वाला 13.7 हो गया। मीटर का मान आप पढ़ रहे हो 13.7 हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका नीम का पेड़ या पेड़ लिख देना, ठीक है। हाँ, सबके संकेत लिखते जाना कि ये विद्युत का पोल था, ये आपका कॉर्नर था, ये आपका, हाँ आगे वाले। अब आप आ जाओ, एक बिंदु आप ये कॉर्नर ले लो, एक बिंदु आपको ये वाला जो कॉर्नर लेना है वो गड्ढा ले ले रहे। इधर ही बता, डायरेक्ट जरीब बता, गड्ढा क्या होता है, थोड़ा डायरेक्ट जरीब बता, खड्डो। हाँ बस, अब कम से कम मान लेना, थोड़ा मेरी तरफ आओ। हाँ, अब ये जरीब कौन पड़ेगा, छोड़ दो मीटर को एक बार, मीटर को 56 जरीब है, 57 जरीब है, हम 56 भी है, 56। और ये इधर देख लेना 17 जरीब हो गई है। हाँ, अब आप 55 जरीब को लिख दो और आप 17.6 56 है ना, 56 है सर, 55 ही तो है, 56 है। 1 2 3 4 5 6 56 हो गई। और आपका मीटर है जो आपका है 17.6, ठीक है ना। अब अपन ने जो आपका ट्रम कंपास है उत्तर दिशा वाला, उसका उत्तरी सिरा और दक्षिणी सिरा उसके अपन मान पड़े। जरीब के पास में जाना है आपको। हाँ, इसके जो उत्तर वाला जो सिरा है CN लिखना है आपको बाईं ओर, CN उत्तर वाले सिरे को आपको CN के रूप में दर्शाना है। 30 जरीब 30 CN रखना। हाँ, अब इस मीटर को कम से कम दूरी पड़नी है, इधर लेके जाओ मेरे तरफ। हाँ बस यहीं पे। हाँ, अब देखो ये आपका जो जरीब है लगभग आपका 29 हो गया और 4.1 मीटर का जो मान है वो 4.1 और इसके पास में लिखना है CN। हाँ, अब आपको इसका दक्षिणी जो सिरा है वो आपको पढ़ना है। ये जो आपका इसको आपको पढ़ना है, इसको कहते हैं CS। ये आपके देखो जरीब हो गए आपके पास में, ये टेग आपको 20 को दर्शा रहा है और ये 2 कड़ी 22 और आपका मीटर हो गए 3.1 मीटर और इसके पास में लिखना है CS। एक कोई बिंदु और ले लो आप जल्दी से इधर की साइड में, यहाँ पे कोई पत्थर ले लो इधर वाला, रोड का आखिरी सीना ले लो आप, कोई मुझे 2-4 जरीब के बाद में ले लो, 2-4 जरीब। हाँ यहीं पे ले लो आप, सीधे हाँ सीधा कर दो। हाँ यहीं पे बैठ जाओ, थोड़ा रास्ते को छोड़ देना, थोड़ा पास में थोड़ा पास में। हाँ, रास्ते को छोड़ देना, एकदम जो न्यूनतम दूरी होती है उसको पढ़ो जल्दी। 11 जरीब जरीब को सही पढ़ो, देखो 10 जरीब 9.8। हाँ, इस प्रकार से जो अपन ने 4 बिंदु दाईं ओर लिए थे और 4 ही बिंदु अपन ने जरीब के बाईं ओर लिए थे, लगभग आपके 8 बिंदु हो गए। ये जो काम है ये आपके सर्वेक्षण का जो आपका प्रायोगिक भूगोल का जो मैदान का काम है ये वाला। अब अपन क्लास वर्क का काम जो चार्ट किस प्रकार से बनाते हैं वो अपन आगे बनाएंगे चार्ट क्लास, ठीक है। जैसा कि जो आपका जो सर्वेक्षण है, जो अपन ने बाहर से जो मान लेके आए थे जरीब पिता सर्वेक्षण के जो आपके खुली रेखा विधि है उनके मान को अब अपन सबसे पहले क्या है, जो जरीब का मान होता है वो हमेशा आपका लिंक या कड़ी में होता है या फीट में होता है। यानी जो आपकी एक जरीब होती है वो 30 फीट की होती है, 30 मीटर की, या अपन उसको कह सकते हैं 100 कड़ी या 100 फीट की होती है। तो अपन ने यहाँ पर इसको जरीब के मान को फीट को अपन ने मीटर में बदलने पर, तो अपन ने जो भी मान है वो सारे के सारे मान आपको बदलने। फिर दूसरा सूत्र है आपका स्केल बनाने का। तो स्केल को अपन के जो स्टैंडर्ड मान होता है वो 15 सेंटीमीटर होता है। यहाँ पे अपन 15 की जगह 12, 13, 14 कुछ भी ले सकते हैं। तो अपन ने स्केल को बनाना सीखा। स्केल कैसे बनाते हैं, जैसे आपका दिया हुआ है अनुपात में 1:100 आ रहा है, तो स्केल बनाना सीखा अपने। 1 सेंटीमीटर मानचित्र को प्रदर्शित करता है तो धरातल को प्रदर्शित करेगा बराबर 100 सेंटीमीटर। फिर 15 सेंटीमीटर मानचित्र को प्रदर्शित करता है तो धरातल को करेगा 15 × 100। फिर आपको मीटर में बदलना है तो मैंने मीटर का भाग दे दिया 100 का। फिर अपन ने इसको डिवाइड किया तो ये वाला जो आपका भाग आ गया 15 मीटर। तो आपकी जो स्केल है ना 15 मीटर के ऊपर आपकी 15 सेंटीमीटर के ऊपर आपका 15 मीटर मान आ गया। तो इसको हमेशा आप क्या करो, बराबर टुकड़े करने हैं। तो हमने तीनों में 3 का भाग दिया दोनों में, तो एक टुकड़ा 5 सेंटीमीटर आ गया और दूसरा टुकड़ा आपका आ गया मीटर वाला 5 मीटर का। तो इस प्रकार तो अपन ने क्या किया था कि 15 सेंटीमीटर की एक लंबाई रेखा खींची
और उसको अपन ने क्या किया, 3 टुकड़ों में बांट दिया, 0 से 5, 5 से 10। तो जो 0 से 10 मीटर है ये हमेशा आपको प्राथमिक भाग है, प्राथमिक भाग को दर्शाएगा। और इसके ऊपर आरएफ का मान हमेशा आपको लिख देना है, ये जैसे आरएफ का मान 1:100 था ये वाला। और इधर वाला 0 से इधर वाला 25 और 50 डेसीमीटर ये हमेशा स्केल का गौण भाग या द्वितीय भाग कहलाता है। तो इस प्रकार से आपने चार्ट के ऊपर स्केल बनाना भी सीख लिया। अब अपन मीटर को सेंटीमीटर में बदलते हैं। तो मीटर को सेंटीमीटर में बदला तो धरातल की दूरी इंटू 100/RF का हर होता है, ये आपका सूत्र है। इस सूत्र की सहायता से अपने जितने भी मान थे, जरीब का जो आपका बायां मान और दायां मान, तो सबको अपन ने सेंटीमीटर में बदल दिया, ये वाला मान। अब अपन को RF का मान, इसकी जो जरीब की आधार रेखा है वो बनानी है। तो आधार रेखा का सूत्र होता है धरातल की दूरी इंटू 100/RF का हर। तो अपन ने निकाला कि भाई कितनी होती है, 30 इंटू 100/100, तो ये हो गई 30 मीटर। तो आपको यहाँ पर जितना भी RF में आए, 30 आए, 20 आए, 15 आए, 25 आए, उसको अपन को खींचना। तो ये जो 30 बड़ा मान है, इसको मैं छोटे मान में 15 में अपन को डिवाइड करके देखता हूँ। तो 15 सेंटीमीटर आपको बीचों बीच चार्ट में एक लाइन खींचनी है, ठीक है ना। और उस लाइन के ऊपर, इसके ऊपर जरीब के मान को आप आरोही क्रम में जो सबसे कम वाला मान होता है, ए बिंदु से बी बिंदु की ओर आपको आगे बढ़ रहा है। तो सबसे कम मान है 2.1। तो ये मैंने आपको स्केल की सहायता से ए बिंदु से 2.1 आपको पे मार्क कर दिया। और इसी के ऊपर 2.1 के ऊपर दाहिनी ओर जाना है आपको 11 मीटर पे एक दीवार मिलेगी। तो इधर आप 11 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचोगे और ये वाली आपकी दीवार का संकेत कितने, ऐसा आपने संकेत बनाया। फिर देखो इससे बाद में सबसे कम मान, इससे ज़्यादा मान है 3.2। तो मैंने यहाँ पर 3.6 वाला जो मान खींचा और इसके बाईं ओर जाना है 21 मीटर। तो बाईं ओर में 21 मीटर गया तो यहाँ पे रेलवे स्टेशन आ गया या रेलवे का बोर्ड आ गया। तो ये रेलवे का बोर्ड मैंने यहाँ पे संकेत चिन्ह बना दिया। फिर इसी प्रकार से तीसरा मान था 11.1। तो मैंने 0 से लेकर 11.1 के एक लाइन खींची और इसी को अपन क्या कहते हैं, यहाँ पर सर्वेक्षण दंड ये CS हो जाएगा और ये CN हो जाएगा। और कहीं पर आपने मान लो उल्टे चिन्ह लगा दिए हैं तो वहाँ पर भी आपको ठीक करने हैं कि भाई सही करने हैं, क्योंकि 2 मान है आपके पास में। अब देखो तीसरा मान 11 के बाद में 12.6, तो ये मेरा 12.6 और 12.6 2 मान है। एक 12.6 पे आपको बाईं ओर 20 मीटर जाना विद्युत का पोल, तो 12.6 के ऊपर मैं 20 मीटर इधर जाऊँगा 20 सेंटीमीटर। और एक 12.6 के ऊपर CSN का जो मान है वो आपका इधर दाईं ओर 7 मीटर जाना, तो ये 7 है। फिर अपन इनको क्या करेंगे, सर्वेक्षण दंड को मिलाएंगे इस प्रकार से और यहाँ पर एक स्केल रखेंगे और CSN और जो उत्तर दिशा, इन तीनों को इसकी सहायता से अपन उत्तर दिशा N से दर्शाएंगे। ये एक तीर खींच देंगे इधर दाईं तरफ। फिर अपन का मान आएगा कि इसमें ये जो चार्ट है, इसका जो मुख्य चार्ट है उसके ऊपर आपको प्रैक्टिकल का नाम लिखा मिलेगा, जरीब फीता सर्वेक्षण विधि। जरीब फीता सर्वेक्षण विधि का नाम है खुली माला रेखा विधि और स्थान का मान है आपके रेलवे स्टेशन का मैदान या रेलवे मैदान। फिर आपको क्या करना है, इधर आपको बाईं ओर नीचे की साइड में एक संकेत सारणी बनानी। जैसे संकेत सारणी में मैंने एक लिख दिया पेड़, नाम लिखा और पेड़ है कैसा, तो ऐसा पेड़ और ऐसा का ऐसा पेड़ यहाँ आपने संकेत में दर्शा दिया। फिर सर्वेक्षण दंड, फिर आपका कॉर्नर, दीवार, जो भी संकेत सारणी है वो इसकी सहायता से अपन इस प्रकार से अपन लास्ट में जो अंतिम कार्य बिंदु है वो सबसे लास्ट में इस प्रकार का एक चार्ट तैयार होगा जिसमें ऊपर नाम लिखा मिलेगा, बीच में चित्र होगा, उसके बाईं और नीचे की ओर आपको संकेत सारणी और दाईं और नीचे की ओर आपको एक स्केल बनानी है, ठीक है।